अस्सलाम वालेकुम। आज टी साइड के एक स्टूडेंट सलमान मेरे साथ मौजूद हैं जो अभी नए नए पाकिस्तान से यूके आए हैं। इनको एक दिन हुए, तो एक दिन हो गया आपको? एक दिन हो गए इनको यहाँ पे। तो इनसे पूछते हैं कि क्या स्ट्रगल थी, क्या मुश्किलात हैं यहाँ आने में और यहाँ आके इनको कैसा लग रहा है। तो इंट्रोडक्शन दे दें, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आए हैं, कौन सा कोर्स है आपका, ये बता दें पहले। मेरा नाम सलमान है, सलमान सरदार, और मैं यहाँ मास्टर का स्टूडेंट हूँ MSc माइक्रोबायोलॉजी यहाँ टी साइड यूनिवर्सिटी में। तो अब मुझे बताएं कि कितना इनिशियल डिपॉजिट दे के हैं आप? मेरा जो था, मेरा एडवांस कोर्स है ना 2 इयर्स का, तो 9000 पाउंड पर ईयर है। तो मैंने 5000 जो है वो एडवांस दिया था, 5000 पाउंड, और 4000 जो है वो रहते हैं। 4000 अभी आपका रिमेनिंग है, वो आपने यहाँ पे आके बाद में यूनिवर्सिटी को देना होता है। तो अभी मुझे ये बता दें कि जब आप ट्रैवल कर रहे थे तो उसमें मुश्किलात क्या क्या आई, एयरपोर्ट पे क्या क्वेश्चंस किए आपसे पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे जब आप लंदन एयरपोर्ट पे आए तो क्या क्वेश्चंस इमिग्रेशन पे पूछे थे? अच्छा, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे तो उन्होंने ये पूछा कि आपका किस लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये कोर्स है। मैंने कहा कब होगा? तो मैंने कहा 16 जनवरी को। तो फिर FIA वाले ने रोका कि आप इतने पहले क्यों जा रहे हैं, अगर आपका कोर्स 16 को है तभी से क्यों जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैंने वहाँ जाके क्रिसमस एंजॉय करना, अपने लिए एकोमोडेशन ढूंढनी है, इस वजह से जा रहा हूँ। फिर उन्होंने जाने दे दिया। तो इधर आप कौन से एयरपोर्ट पे आए थे यूके में? हीथ्रो पे आया था, लंदन में। तो वहाँ पे आपसे उन्होंने क्या क्वेश्चंस पूछे थे? उन्होंने सबसे पहले तो ये पूछा कि व्हाई आर यू कमिंग टू यूके क्यों आ रहे हो। तो मैंने कहा कि ये स्टडी के लिए। फिर उन्होंने कोर्स का पूछा कि कौन सा कोर्स है, यूनिवर्सिटी का पूछा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि रहोगे कहाँ। तो मैंने कहा पहले लंदन में रहूंगा कुछ दिन, उसके बाद मिडलसब्रो जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ काम करोगे तो आई सेड के जितना अलाउड है, अगर जरूरत पड़ी तो वो करूंगा। उन्होंने कहा अगर आपको ज्यादा जरूरत पड़ी तो पैसे कौन स्पॉन्सर करेगा। तो मैंने कहा भाई स्पॉन्सर करेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जो खर्चा किया वो किसने स्पॉन्सर किया। तो मैंने कहा वो भी भाई ने ही स्पॉन्सर किया। अच्छा, आपकी स्टेटमेंट भाई की थी या अपनी थी? मेरी अपनी थी। अच्छा, लेकिन वो भाई ने भेजी थी। अच्छा, भाई से यानी आपने लिया था? हाँ। तो वो उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप स्टेटमेंट जो पाकिस्तान में आपने रखाई थी उसकी कोई प्रूफ दिखाएं या इस तरह कुछ? ऐसा कुछ नहीं पूछा। मतलब स्टेटमेंट का एयरपोर्ट पे नहीं पूछते। मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, लोग समझते हैं पता नहीं आपसे मांगते हैं। अगर आपसे मांगे भी तो आपके पास वो पुरानी जो आपने स्टेटमेंट निकलवाई होती है वो आपके पास हो हार्ड फॉर्म में, तो आप उनको दिखा सकते हैं। तो उसके बाद फिर आप मिडलसब्रो आए हैं लंदन से। लंदन से मिडलसब्रो जो है वो काफी डिस्टेंस है, तो वो किस तरह से आप आए हैं? वहाँ से एक दिन वहाँ स्टे किया था या डायरेक्ट आ गए थे? नहीं, वहाँ मैंने 2 दिन स्टे किया था। और उसके बाद मैंने जब ट्रेन टिकट देखी तो सबसे मिनिमम जो आ रही थी वो 68 पाउंड्स की आ रही थी। फिर उसके बाद बस देखी तो बस 25 पाउंड्स और 30 पाउंड्स में आ रही थी। तो मैं बस के थ्रू आया, लेकिन मसला है कि मेरे साथ सामान ज्यादा था, तकरीबन 40 kg समथिंग। तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा 10 पाउंड भी चार्ज किया बस का। हाँ, बस का सिर्फ ये नुकसान है कि वो ज्यादा टाइम लेती है। बस ने मुझे 7 घंटे में पहुंचाया और ट्रेन जो है वो सिर्फ 2 घंटे लेती है। 2 से 2.5-3 घंटे भी लग जाते हैं। हाँ, डिफरेंट ट्रेन आती हैं, तो ये बात आपकी ठीक है। लेकिन जाहिर है फिर ट्रेन काफी महंगी पड़ जाती है। बल्कि मैं आप लोगों को एक और सजेशन भी दे देता हूँ, आपके पास तो सामान ज्यादा था, लेकिन अगर आपने विदाउट सामान ट्रेवल करना हो तो ट्रेन से सस्ता जो है वो प्लेन पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, ये बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ से अगर आप जहाज पे जाते हैं लंदन तो वो आपको मतलब अभी आप कह रहे थे ना 60 पाउंड, तो जहाज आपको 36 पाउंड का पड़ता है। ठीक है, तो आप 36 पाउंड में जहाज पे आ जाए। जहाज जो है वो काफी चीप पड़ता है। लेकिन टी साइड एयरपोर्ट पे भी आप जहाज पे आ सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि उस जहाज में आपको सामान की इजाजत नहीं होती। वो दूसरा छोटा जहाज होता है यहाँ पे जो लोकल उड़ते हैं, तो उनके अंदर आप जो दूसरा सिर्फ पीछे वाला बैग है सिर्फ वही बैग की इजाजत होती है, उससे ज्यादा आपको। इसी तरह यहाँ से लोग स्पेन यूरोप भी जाते हैं तो उसकी टिकट भी 27-28 पाउंड की होती है, 25-30 पाउंड की होती है। तो इतने की यहाँ पे जो है वो बस होती है जितने का जहाज पे भी। बस और जहाज फिर सेम ही तकरीबन। मेगा बस ने मुझे 32 पाउंड ले लिए। एग्जैक्टली। तो आप अगर, लेकिन वो बात ये है कि फिर आपको सामान का मसला था। सामान उस प्लेन पे सामान की आपको इजाजत नहीं होती, इसलिए वो सस्ता होता है। अच्छा, उसके बाद ये बता दें सलमान भाई, यहाँ पे आके अकोमोडेशन ढूंढने में आपको मसला हुआ है या नहीं? अकोमोडेशन इज रियली बिग हेडेक। सबसे ज्यादा मसला अकोमोडेशन का होता है। मैंने वहाँ लंदन से वो बुक किया था, एयरबीएनबी बुक की थी, लेकिन जब यहाँ आया तो पहले दिन तो मुझे नाकामी हुई। और दूसरा मसला ये था कि मैं अगले दिन के लिए एयरबीएनबी भी नहीं बुक कर सकता था, क्योंकि बैंक अकाउंट था नहीं और कैश लेते नहीं। तो बड़ी मुश्किल से उसी जो ऑनर था उसने मुझे पीछे एक कमरा दिया और कैश ले लिया, दूसरे दिन के लिए रहने दिया। और फिर पूरा दिन गुजरने के बाद आपसे और बहुत से दोस्तों से हेल्प लेने के बाद फाइनली रात के 7 बजे मुझे अकोमोडेशन मिल गई। ठीक है, तो अभी जो अकोमोडेशन आपको मिडलसब्रो में मिली है वो कितने की मिली है? अब वो मुझे मिली है 270 पाउंड्स की।
पर मंथ। डिपॉजिट भी साथ देना पड़ता है, जितना किराया होता है तकरीबन उतना ही डिपॉजिट आपको देना पड़ता है। लेकिन चले कुछ पाकिस्तानी दोस्त होते हैं जो आपको डिपॉजिट में कभी डिस्काउंट दे देते हैं, कभी कहते हैं चलो बाद में दे देना, या इस तरह आपको कुछ ना कुछ यानी कि आपको हेल्प हो जाती है अगर आपका पाकिस्तानी लैंडलॉर्ड है। हाँ, अभी उसने ये किया है कि मुझे कहा कि 200 आप दे देना, 100 अगले महीने और 100 उसके बाद नेक्स्ट मंथ। और अभी जो 7 दिन रहते हैं, क्योंकि आज 23 दिसंबर है, इसके भी उन्होंने 100 पाउंड ले लिए। तो अभी ये मुझे बताएं कि यूके में आके मौसम भी बड़ा यहाँ पे डार्क सा होता है, कैसा फीलिंग कैसी है? अभी 1-2 दिन हुए आपको यहाँ पे आए हुए, तो कैसी फीलिंग आ रही है? यहाँ तो फीलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मिडलसब्रो इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल। लंदन से ज्यादा यहाँ अच्छा है, और मुझे ये जगह तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। बिल्कुल वो पुरानी 1800 की तरह टाउन है और बहुत खूबसूरत। मौसम कैसा लग रहा है? वो ठंड ज्यादा लग रही है? नहीं, जिस तरह सोच के मैं आया था उतनी ठंड तो फिलहाल है नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगले दिनों में ज्यादा हो जाएगी। कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन जाहिर है जो बंदे की बॉडी यूज टू नहीं होती, जो नया आता है उसको जरा ज्यादा ठंड लगती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम 2-3 महीने के बाद आपको उतनी ठंड नहीं लगती जितना नए आने वाले बंदे को लगती है। फिर आपको कपड़ों की भी समझ आ जाती है कि कौन से कपड़े किस टाइम पहनने हैं। आपको पता चल जाता है कि आपने किस टाइम जो है वो कमरे में रहना है, किस टाइम निकलना है, अगर निकलना है तो क्या पहन के निकलना है। सारी चीजों की आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो समझ आ जाती है। तो अभी सलमान भाई, अभी आपका नेक्स्ट इधर जॉब सर्च करने का क्या एक्सपीरियंस रहा है? किस तरह से जॉब सर्च कर रहे हैं? कोई मिल रही है, नहीं मिल रही, क्या रिस्पॉन्स है? हाँ, अभी तो एक छोटी सी जॉब मुझे मिली है, 3 घंटे की शिफ्ट है पर डे। तो वो कह रहा है कि अपने लिए और भी जॉब ढूंढ मिले तो ये भी साथ अगर कंटिन्यू कर सकते हो ठीक, नहीं तो कोई दूसरी। तो अभी मेरा NI नंबर भी नहीं बना, NI नंबर बनेगा तो उस पर भी जॉब ढूंढेंगे। लेकिन जब आप NI के लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया हुआ है तो उसका मेल आती है, उसमें एक रेफरेंस नंबर आया हुआ। उस रेफरेंस नंबर के थ्रू आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। मतलब ये लोग इस कॉन्सेप्ट को वो खत्म करें कि NI जब तक नहीं आएगा आपको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। उस रेफरेंस नंबर के थ्रू आपको जो है ना जॉब मिल जाती है। तो अभी मतलब 3 घंटे की कौन सी जॉब मिली है? ये एक मोबाइल शॉप है, उसके मोबाइल शॉप पे वो है एक्सेसरीज है और आईफोन और तो किस तरह आपको जॉब मिली? किसी ने रिकमेंड किया या खुद पता करते गए, किस तरह? नहीं, मैं पाकिस्तानी शॉप्स को ढूंढ रहा था ताकि मुझे अकोमोडेशन मिल जाए। तो उस बंदे से अकोमोडेशन की हेल्प मांगी, उन्होंने कहा अकोमोडेशन तो नहीं है लेकिन मुझे लड़का चाहिए 3 घंटों के लिए। और हम तो आए इसी तरह, जाहिर बात है, डायरेक्टली वो कर दिया। हाँ, तो ये मतलब आपको बिल्कुल जो है लकीली जितना आपके अकोमोडेशन है उसके करीब ही है, मतलब करीब ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, आपको ट्रेवल नहीं करना पड़ता। हालांकि लोगों को काफी जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है जॉब के लिए, और मैं समझता हूँ आप लकी हैं कि आपको जल्दी मिल गया। मिडलसब्रो में भाई जॉब की सूरत हाल ये है कि मिडलसब्रो का जो एरिया ना, इसमें जॉब कम है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्योंकि काफी ज्यादा होते हैं तो इसलिए जॉब्स थोड़ी कम हो जाती हैं। लेकिन अगर आप मिडलसब्रो के 7 टाउन हैं, इतना दूर नहीं है, मतलब यहाँ से आधे घंटे की बस पे राइड मिलती है, तो वहां आप चले जाएं, जैसे स्टॉकटन है, जैसे रेड कार है, हर्टली पूल है, मतलब थोड़ा जितना दूर जाएंगे तो आपको उस हिसाब से डार्लिंगटन है, जॉब्स मिल जाती हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे कजन्स आए थे और उनकी वाइफ भी थी साथ, तो वो दोनों जो है जॉब के लिए सर्च कर रहे थे, तो उनको यहाँ पे नहीं मिली, लेकिन उनको जो है ना दूसरे टाउन में, वो स्टॉकटन गया, उनको पहले दिन ही मतलब वो पता करने गए तो उसी दिन उनको उन्होंने जॉब के लिए हायर कर लिया। तो कहने का मकसद ये है कि लकीली समटाइम्स ऐसा भी होता है, जैसे अभी आप हैं, आप उसी शॉप पे गए और उसको बंदा भी चाहिए था और आप राइट टाइम पे गए तो आपको वहीं पे जॉब मिल गई। तो डेफिनेटली आपको 3 घंटे जो है शायद इनफ ना हो, 20 घंटे क्योंकि आपने करनी है। तो अगर आपके 20 घंटे पूरे होते हैं तो फिर डेफिनेटली आप यहीं करेंगे, अगर नहीं तो फिर आप कहीं और भी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार मैंने लोगों को पहले भी बताया। तो अभी आप ओवरऑल यूके आने को क्या कोई ऐसी खास सजेशन देते हैं लोगों को जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं खासकर, कि यार ये वाला काम लाजमी करके आना जो आपने ना किया हो? सबसे पहले तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, क्योंकि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो अपने लोग सब लेके आए, सलमान भाई भूल गए हैं लेके आना, यहाँ पे आके इनको याद है तो वो साथ ले आना, और बाकी जो नॉर्मल चीजें होती है वो लेकर आना है, सर्दियों के सामान वगैरह, सर्दियों का। तो ये भी बता दें कि अबरार भाई को सब्सक्राइब भी कर लें, इसको जरूर सब्सक्राइब करके, क्योंकि उनकी वजह से मुझे कल बहुत हेल्प हुई थी। मैंने सलमान भाई को मैंने मुझे मैसेज भी किया कल, और मैं मैसेज का मैंने इनको रिप्लाई तो किया था, लेकिन लकीली भाई इधर ही घूम रहा था तो ये मुझे मिल गए, तो मैं कहा चलो यार
आपकी जो हेल्प हो सकती है करें। कोई इनको नंबर शंबर दिए जो भी इस तरह से, तो यही हेल्प होती है, तो इतनी तो हम कर ही देते हैं। थैंक यू वेरी मच सलमान भाई आपकी इंटरव्यू के लिए। इनको अभी मैंने जॉब से बुलाया, ये जॉब पे थे, मैंने कहा यार इंटरव्यू दे दो जरा मैं जाके, तो बाहर हवा चले तो हम गाड़ी में इसी वजह से इंटरव्यू करें आज हमेशा की तरह। अब यहाँ तूफान भी आया हुआ है यूके में, आजकल एक तूफान आया हुआ है जिसका नाम PIA करके, पता नहीं अभी क्या नाम है, तो ये तूफान आजकल चल रहा है, तो हवा बड़ी तेज चलती है। और यूके में सर्दियों में तूफान आते रहते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।